हेलो गाइज, कैसे हैं हम सब। आज अपने इस वीडियो में आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ। हम आपको लॉन्ग टर्म और इंट्राडे दोनों ट्रेड बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है। देखो गाइज, ये है अपना वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर ओवरऑल चार्ट की बात की जाए तो अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो ये अपनी एक यहाँ से परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई है। और प्राइस क्या कर रहा था अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जब प्राइस यहाँ से अब गया था, इसके बाद एग्जैक्ट इसी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, प्राइस अब जा रहा था, सपोर्ट ले रहा था, प्राइस अब जा रहा था, और कंटिन्यू अब जाता गया। और गाइस अगर आप देखोगे ये है अपना 2017 से, ये 2017 से लेके अप्रॉक्स इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है 2021 तक। क्लियर हुआ। लेकिन अगर मोटा मोटा देखा जाए तो जनवरी 2022 तक। ठीक है। जब मार्केट कंटिन्यू एक बिग ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, और अगर आप देखोगे इस लेवल पे जब एक लंबे टाइम फ्रेम का एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो प्राइस कहीं ना कहीं नीचे जाता है। ये बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस रीटेस्ट के लिए गया, रीटेस्ट करने के बाद प्राइस कहीं ना कहीं गिरेगा। क्लियर हुआ। फिर अगर आप देखोगे मोटा मोटा अगर आप देखोगे, सॉरी थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर आप ये देखेंगे क्या हुआ गाइस, जो अभी हाई लगाया है, तो अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट ये अपने प्रीवियस लेवल का ही हाई लगाया है, इसी लेवल का। जब प्राइस रीटेस्ट करने गया था उसी रीटेस्ट का हाई लगाया, और अब आप देखोगे कंटिन्यू यहाँ से फॉलिंग जारी है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। अब ये फॉलिंग कब तक रहेगी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। क्लियर हो गई। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन से हट के बात कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो प्राइस कंटिन्यू यहाँ से, जब प्राइस कंटिन्यू यहाँ से अब जा रहा था, सॉरी जब प्राइस यहाँ से कंटिन्यू अब जा रहा था और ये हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद जब प्राइस गिरा था पहली बार तो इस लेवल तक कंटिन्यू गिरा, फिर इसके बाद रीटेस्ट किया और फिर प्राइस गिरा। अगर हम यहाँ जोन ड्रा करते हैं तो अपने के लिए एक परफेक्ट जोन ये लेवल रहेगा। अगर आप देखोगे तो अपने लिए एक परफेक्ट जोन ये रहेगा, और अगर हम अपसाइड की बात करेंगे तो एक अपने लिए परफेक्ट जोन ये रहेगा, सॉरी ये अपने लिए एक परफेक्ट जोन रहेगा। आप देख सकते हैं ये गाइज क्या है, ये अपना ये जो अपसाइड वाला है ना, ये है अपना सप्लाई जोन। क्या ये अपना सप्लाई जोन है, और प्राइस हमेशा सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस लेवल से फॉल करता है। ये अपना रेजिस्टेंस लेवल क्यों है गाइज, अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से गिरा था, अब जाने के बाद इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिरा, थोड़ा सा गया फिर ब्रेक किया। क्लियर हुआ। अब आप ये देखो, और ये जब यहाँ से गिर रहा था तो ये सपोर्ट का काम किया था और ये रेजिस्टेंस का। अब आप ये देखो जब प्राइस यहाँ से गिरने के बाद जब यहाँ से अब गया तो ये अब रेजिस्टेंस का काम करना स्टार्ट हुआ, रेजिस्टेंस लिया, प्राइस गिरा, फिर जब ब्रेक किया आप गया तो अब ये रेजिस्टेंस का काम था, रेजिस्टेंस लिया, अब प्राइस जब यहाँ आया है तो अब ये कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा गाइज। अब जब ये सपोर्ट का काम कर रहा है तो अब यहाँ प्राइस कहीं ना कहीं रुकेगा। अब ये प्राइस क्यों रुकेगा मैं आपको डे वन टाइम फ्रेम में डिटेल से समझाता हूँ। ये प्राइस क्यों रुकेगा और कैसे रुकेगा, और प्राइस ब्रेक होगा तो कहाँ तक जाएगा। अब गाइज हम यहाँ क्या कर लेते हैं, 50 डे ईएमए को ऑन कर लेते हैं, और हम यहाँ आरएसआई लगा लेते हैं। ये अब हमारे लिए डे वन टाइम फ्रेम में आरएसआई और 50 डे। अगर आप देखोगे गाइज ये जो रेड वाली ईएमए है ये 50 डे ईएमए है। क्लियर हुआ। अब आप ये देखो, मोटा मोटा आपको मैं ये बता दिया कि यहाँ ये सपोर्ट का काम कर रहा था, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ ये अच्छा खासा सपोर्ट का काम किया, सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ, प्राइस जब आप गया तो ये रेजिस्टेंस का काम किया, फिर प्राइस यहाँ से जब आप गया तो ये रेजिस्टेंस का काम किया, और यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ। क्लियर हुआ। मोटा मोटा आपको ये बता दिया। अब आप ये देखो, अगर थोड़ा सा गौर से समझो, ये अपनी 50 डे ईएमए का लेवल है, प्राइस क्या कर रहा है। अभी आप ये देखोगे ये जोन का सपोर्ट लेवल है, अगर आप देखोगे ये अपने जोन का सपोर्ट है, उसके साथ साथ 50 डे ईएमए का भी सपोर्ट लेवल है। अगर आप देखोगे ये अपने 50 डे ईएमए का सपोर्ट लेवल है। और एक चीज आप देखोगे तो अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे गाइज तो ये अपनी एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन भी है, सॉरी ये अपनी परफेक्ट ट्रेंड लाइन। अगर आप देखोगे इस लेवल पे तीन तीन चीजों का सपोर्ट है। पहले इस जोन का सपोर्ट है, 50 डे ईएमए का सपोर्ट है, और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अब आप ये बताओ जब तीन तीन चीजें डाउन साइड ब्रेक होगी तो प्राइस नीचे आएगा कि नहीं आएगा। प्राइस आना भी चाहिए नीचे, लेकिन क्या हो सकता है गाइज, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद नीचे आए तो डायरेक्ट मत पोजीशन बनाना। एक बार क्या करना, ब्रेक हो, ब्रेक होने के बाद इस लेवल को रिटेस्ट करने देना, रिटेस्ट करने के बाद जब प्राइस नीचे गिरे तब यहाँ कुछ क्वांटिटी सेल करना, और फिर इसके बाद बाकी क्वांटिटी इस लेवल के बाद सेल करना। जहां से प्राइस घूम के बाद ऊपर गया उस लेवल से, उस लेवल पे 100% क्वांटिटी में सेल बैठ जाना। क्लियर हुआ इतना। अब आप ये देखो, थोड़ा सा आप समझो, जब प्राइस यहाँ से अप गया था तो इस लेवल का तो रेजिस्टेंस लिया। क्लियर।
फिर आप देखोगे यहाँ नीचे आया, फिर आप गया और इस लेवल का रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस गिरा। तो क्या हुआ था गाइज, देखो एग्जैक्टली क्या हुआ, प्राइस यहाँ एक अपने को एम पैटर्न देखने को मिला। अगर आप देखोगे ये अपने को एम पैटर्न और ये अपनी नेक लाइन, जैसे ही नेक लाइन ब्रेक हुई तो एक फॉलिंग आया अच्छा खासा। अगर आप देख सकते हो, मैं क्लियर, ये देखो ये अपनी नेक लाइन थी गाइज, और जैसे ही नेक लाइन ब्रेकआउट हुआ, एक अपने को आज अच्छा खासा फॉल देखने को मिला हिंदुस्तान यूनिलीवर में। क्लियर हुआ। लेकिन अब आप ये देखो, जब ये अपना एम पैटर्न बना था तो क्या क्या घटित हुआ। जब ये एम पैटर्न बना तो सबसे पहली बात, अगर आप जाती है तो यहाँ अपने पास एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस में एक अपने को एम पैटर्न बना। फिर अगर आप दूसरी चीज देखोगे, आप आरएसआई देखो, प्राइस जब यहाँ से अब जा रहा था तो यहाँ हाई लगाया, और अगर आप देखोगे यहाँ, अब आप यहाँ देखो ये आरएसआई भी अपने को हाई लगाया, फिर प्राइस गिरने के बाद अब गया तो ये हाई लगाया, इसके ऊपर भी ये हाई था अगर आप देखोगे, लेकिन आरएसआई नया हाई नहीं लगाया, अपना लो लगाया। आप थोड़ा सा गौर से देखो, आप ये लेवल देखोगे, इस वाले लेवल से ये वाला लेवल ऊपर है, लेकिन आरएसआई को देखोगे इस वाले लेवल से ये वाला लेवल नीचे है। तो यहाँ क्या बन गया गाइज, बेरिश डायवर्जन। क्या बन गया, बेरिश डायवर्जन। और जब बेरिश डायवर्जन बना गाइज, तो प्राइस यहाँ से फॉल कर गया। यहाँ कितने कितने संभावना थी, सबसे पहले रेजिस्टेंस, एम पैटर्न, फिर इसके साथ आरएसआई डायवर्जन, तीन तीन चीज गाइज प्राइस को, मार्केट को नीचे लेके आया। अब यहाँ क्या हो सकता है, अगर गाइज ये लेवल डाउन साइड ब्रेक होगा तो प्राइस नीचे आएगा, ये कंफर्म है। क्लियर हो इतना। देखो लॉन्ग टर्म की कहानी बता रहे हैं गाइज, जो लोग मेरा वीडियो देख के यहाँ होल्ड किए थे गाइज, जिनको मैं यहाँ होल्ड करवाया था, तो अच्छा खासा मुनाफा कमा ही रहे होंगे। अदरवाइज जो लोग अब होल्डिंग बनाना चाहते हैं गाइज, तो थोड़ा सा वेट कर लो। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो अभी रुकना गाइज, आपको टारगेट देगा एक बार अपने को 2100 का लेवल, और 2100 का लेवल अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो एक बार ये अपने को लो पे देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में हिंदुस्तान यूनिलीवर। और जो लोगों को अभी न्यू होल्डिंग बनाना है तो अभी 2-4 दिन रुक जाओ, क्या पता आपको और अच्छा प्राइस मिल जाए, 2100 तक का लेवल मिल जाए आपको। क्लियर हुआ न्यू होल्डिंग वालों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं गाइज लॉन्ग इंट्राडे के लिए। तो हम इंट्राडे के लिए चलते हैं H1 टाइम फ्रेम, और ये सारे लेवल हटा देते हैं, और अब हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम। ये देखो गाइज, ये है अपना H1 टाइम फ्रेम। मैं अब RSI को हटा देता हूँ, अभी RSI किसी काम का भी नहीं है। अब देखो गाइज, अगर हम RSI की बात करेंगे, सॉरी H1 टाइम फ्रेम की बात करेंगे, तो हमारे पास दो लेवल है। सबसे पहला लेवल ये लेवल रहेगा जो आज यहाँ लो बनाया, और एक लेवल ये रहेगा। अगर आप देखोगे ये लेवल, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दूं, ये लेवल मोटा मोटा अपने पास दो लेवल मिल गए हिंदुस्तान यूनिलीवर के H1 टाइम फ्रेम से। लेकिन गाइज अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस डाटा आएंगे तो हम अपसाइड के लिए लेवल ढूंढेंगे, तो एक अपने लिए अपसाइड के लिए ये लेवल रहेगा, और डाउन साइड के लिए अपने लिए ये लेवल रहेगा, एग्जैक्ट ये लेवल। गाइज H1 टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मेरे को ड्रा करना था, मैं ड्रा कर लिया, और 15 मिनट में अब आपको समझाना है अब इंट्राडे के लिए, कल के लिए क्या करना है। देखो गाइज, सबसे पहली चीज अगर आप देखोगे, ये जो मैंने जोन ड्रा किया है, ये जोन मैंने जो ड्रा किया है, तो ये जोन है 2210 से लेके 2220 का। ये जोन है नो ट्रेडिंग जोन, 2210 से 2220 का। क्लियर। अगर प्राइस 2210 से 2220 के रेंज में ओपन होता है तो ये अपना नो ट्रेडिंग जोन रहेगा और फ्लैट रेंज रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होता है और फ्लैट ओपन होकर 2220 का लेवल ब्रेक करता है, तो अपना पहला टारगेट रहेगा 2242 का लेवल। क्लियर हुआ। अगर 2220 का लेवल अपसाइड ब्रेक करता है तो अपना पहला टारगेट रहेगा 2242 का लेवल। ये क्यों रहेगा गाइज, अगर आप देखोगे तो H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से ये अपना रेजिस्टेंस लेवल था, उसके साथ साथ 50 डे EMA का भी रेजिस्टेंस है। क्लियर हुआ। और जब प्राइस यहाँ से अप जाएगा तो फिर ये लेवल कहीं ना कहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर को रोकेगा। क्लियर हुआ इतना। अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड की। अगर डाउन साइड 2210 का लेवल ब्रेक करता है तो अपना टारगेट रहेगा गाइज 2190 का टारगेट डाउन साइड। क्लियर हुआ। ये फ्लैट की कहानी थी। इन केस गाइज गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाए तब हमें क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी अपनी। देखो हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं पहले। अगर गाइज प्राइस हिंदुस्तान यूनिलीवर गैप डाउन ओपन हो जाए, तो गैप डाउन ओपन हो जाए तो ट्रेड तो कर नहीं पाओगे गैप डाउन में। तो अपना सेटअप ये रहेगा गाइज, अगर प्राइस 2190 के आसपास आता है तब हम यहाँ क्या करेंगे, बाय ऑन डिप। क्या करेंगे, बाय ऑन डिप। और बाय ऑन डिप की कंडीशन क्या रहेगी, जब कोई ना कोई अपने को कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से एक बुलिश कैंडल पैटर्न मिले तभी हम बाय ऑन डिप करेंगे। अदरवाइज हाँ, बाय ऑन डिप के साथ अपना इस लेवल के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। ये नहीं कि आप बड़ा सा स्टॉप लॉस रख दो, 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस, और अपना बाय ऑन डिप में एक बार यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस, और ये अपना टारगेट रहेगा। क्लियर हुआ इतना।
और इन केस प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है, तो गैप अप की कंडीशन में गाइज वेट करना इस लेवल का, इस लेवल का। अगर इस लेवल पे आता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस अपसाइड लगाना और सेल ऑन राइज यहाँ से करना। क्लियर हुई इतना? ये था गाइज हिंदुस्तान यूनिलीवर में कल के लिए ट्रेडिंग स्टडी। अब बताओ गाइज हिंदुस्तान यूनिलीवर का एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।